हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स द सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू n टर्म्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं. सो यहाँ पर हमें सीक्वेंस गिवन है. इस सीक्वेंस का हम सम फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट. तो ये मेथड क्या कहता है? इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो सीक्वेंस हमें गिवन है, जैसे यहाँ पर गिवन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और अप टू n स्क्वायर. अगर हम इसका nth टर्म देखेंगे तो nth टर्म आएगा 2n माइनस 1 का स्क्वायर. तो जो भी सीक्वेंस हमें गिवन है, इस सीक्वेंस को हम कॉफिशिएंट की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो यहाँ पर a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन क्यूब प्लस इस तरीके से एन की बढ़ते हुए डिग्री की फॉर्म में, कॉफिशिएंट की फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे. उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, हम n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 के साथ में. तो n को जब n प्लस 1 के साथ में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी वो सीक्वेंस हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम n की जगह पूरे इक्वेशन में ट्रांसफर कर देंगे n की जगह n प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, प्लस सी एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डी एन प्लस 1 का क्यूब. तो हमने ये जो फर्स्ट वाली थी इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर ये सॉल्व होने के बाद में इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पर कोफिशिएंट जो आएंगे ए बी सी डी, इनकी वैल्यू निकाल करके हम सम के अंदर ट्रांसफर कर देंगे. तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस अप टू, यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2n प्लस 2 माइनस 1. तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ऐसा ही रहेगा, राइट हैंड साइड को हम एज इट इज रख देंगे. तो यहाँ आ जाएगा सी एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डी इंटू एन प्लस 1 का क्यूब. ये हमने एज इट इज रखा. यहाँ पर हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर इसका करेंगे हम सॉल्यूशन. तो अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर. सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को. जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. इस तरीके से इसके पहले वाली जो टर्म आएगी 2n माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा. और फाइनली हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ b इंटू एन माइनस 1 माइनस n यहाँ पर बच जाएगा. इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं. यहाँ पर क्या आ जाएगा, b इंटू एन प्लस 1 माइनस n. सिमिलरली हम यहाँ पर c में से c इंटू एन प्लस 1 के स्क्वायर में से सी एन स्क्वायर माइनस करेंगे. तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास c इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर d इंटू एन प्लस 1 के क्यूब में से डी एन क्यूब माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा d इंटू एन प्लस 1 का क्यूब माइनस एन क्यूब. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस c इंटू 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 सॉरी,
जब इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, n+1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा n² प्लस 2n+1, और यहाँ पर माइनस एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2n+1 आ जाएगा। सिमिलर मेथड यहाँ पर करेंगे, a+b के होल क्यूब से खोल करके n³ जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो यहाँ पर मिलेगा हमें प्लस d इंटू 3n² प्लस 3n+1, और इस तरीके से चलेगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4n² प्लस 4n+1, और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, सबसे पहले कांस्टेंट वाले कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, एक तो b है, यहाँ से आ जाएगा c/1 दैट इज c, और यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो आएगा d। ये हो गया हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। अब आते हैं n के कोफिशिएंट के ऊपर। तो यहाँ पर n का कोफिशिएंट जो होगा यहाँ पर होगा 2c, और यहाँ पर होगा हमारा 3d, तो 2c प्लस 3d इंटू n। और फिर हम चलते हैं n² के कोफिशिएंट के ऊपर। तो n² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3d आ जाएगा, 3d इंटू n²। सो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कराते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में 1 इज इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड में है b प्लस c प्लस d। सिमिलर अब यहाँ पर n के कोफिशिएंट का अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2c प्लस 3d। और अगर n² के कोफिशिएंट का अगर कंपैरिजन करेंगे तो n² का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है 4 एंड राइट हैंड साइड में है 3d। तो यहाँ से d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3। सिमिलरली d की वैल्यू हम उठा करके कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास c की वैल्यू मिल जाएगी। तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 4 इज इक्वल टू 2c प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यहाँ रख देंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब b और c और d की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी हमारे पास -1/3। तो हमने यहाँ पर कोफिशिएंट हमने निकाल दिए हैं, b, c और d की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब अगर यहाँ पर हम सम को देखें तो सम अगर इक्वेशन 1 से देखें तो इक्वेशन 1 में इस पूरी सीक्वेंस का जो सम है वो है हमारे पास a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन क्यूब। अब यहाँ a, b, c और d की वैल्यूज हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा पास ये टोटल सम निकल के आ जाएगा, और इसको हम नाम दे देते हैं s। तो जो s होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो आ जाएगा a अब प्लस बी एन, यहाँ पर देख सकते हैं bn, b की वैल्यू हम रखेंगे तो b की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -1/3, तो -1/3 bn दैट इज -1/3 n। फिर यहाँ पर है हमारे पास cn², तो c की वैल्यू हम रख देंगे, c की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू n², और फिर उसके बाद में यहाँ पर d की वैल्यू रख देंगे, d की वैल्यू है हमारे पास 4/3 n³। तो ये हमारे पास टोटल सम आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और कोफिशिएंट बचा हुआ है a। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं n की जगह अगर 1 ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर, सिंपल बचेगा 1 का स्क्वायर। इधर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर n अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी प्लस डी। तो हमारे पास केवल एक ही टर्म आएगी यहाँ पर, तो एक ही टर्म को अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर पुट कर देंगे हम n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 0। a की वैल्यू 0 आ जाएगी तो फाइनली हमारे पास s का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा हमारे पास -1/3 n प्लस 4/3 n³। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पर s की जो फाइनली वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी, हम यहाँ पर से n/3 कॉमन ले लेंगे। तो n/3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 4n² - 1। सो हमारे पास जो सम आया वो आ गया हमारे पास 4n² + 1 इंटू n/3।
तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. I hope you will understand it well. Best of luck. Thank you.